Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are safe in your homes and your studies are going well. Children, you know that now your copies are also getting corrected. अभी ट्यूसडे को आपकी कॉपीज़ भी हमने चेक करने के लिए मंगानी शुरू कर दी हैं. तो इसी तरह से आप अपना काम को टाइमली कंप्लीट करते रहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट योर नोटबुक्स एट रेगुलर इंटरवल फॉर करेक्शन. तो काम पूरा रहेगा तभी आप दे पाएंगे करेक्शन के लिए, है ना. चलिए हम जो अभी आज के वीडियो की बात करते हैं. हमने स्टार्ट किया था पिछले 2 वीडियोज़ में Unit 2 of your grammar book, which is common and special names. Children, I have told you this common names and special names means common noun and special noun. Common noun और special noun के लिए ही ये word लिखा है common names and special names. मैं आपको explain कर चुकी हूँ अपने पिछले 2 वीडियोज़ में कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं. चिल्ड्रन, स्पेशल नाउन्स को ही प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं, ठीक है. तो ग्रामर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो है कॉमन नेम्स या कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स. चिल्ड्रन, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ वेरियस पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स. एंड प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम. दे आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, thing, place or animal. Children, all these things I have explained you in detail in previous videos. So do watch the videos. अगर आपने videos देखा है तो आपको ये concept clear हो गया होगा. Difference between common noun and special noun, or you can say proper noun, because proper noun is the correct word. स्पेशल इसलिए लिखा है, अभी आप छोटी क्लास में हैं, ग्रेड 2 में हैं, आपको समझने के लिए उसको स्पेशल नेम्स बोला है, but generally it is called proper nouns. Now children, today we are going to start the exercises. In my previous video I explained you the difference between common and proper noun and we did some examples. हमने कुछ examples किए थे common और proper noun के. And we had started first exercise हमने complete किया था अपने last video में. आज हम करेंगे इसका सेकेंड जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में. सो ओपन योर ग्रामर बुक, पेज नंबर इज 15. पेज नंबर 15. चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट यूनिट दैट इन ग्रामर बुक यू विल राइट नंबरिंग्स इन दिस फॉर्म. ये इसको हम रोमन नंबर्स बोलते हैं और आपके मैथ्स में रोमन नंबर्स नहीं है, आपके मैथ्स के सिलेबस में रोमन नंबर्स नहीं है. तो इसलिए मैंने आपको एक दिन एक्सप्लेन भी किया था कि रोमन नंबर्स कैसे होते हैं. ये 2 है, रोमन नंबर्स में ये 2 है. तो जहाँ ये लिखा होगा इसका मतलब है क्वेश्चन 2 या नंबर 2. आपको बताया था मैंने ना, आई है मतलब 1, आई इज इक्वल्स टू 1. और अगर ऐसा डबल आई है मतलब इट इज़ 2. और ऐसे 3 आई बने होंगे, कैपिटल आई, इसका मतलब है 3. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है. लेकिन 4 में आपको 4 लाइंस नहीं दिखेंगी. यू विल फाइंड 1 आई एंड 1 वी इज़ 4. सिर्फ वी है तो 5, वी के आगे आई है तो 6, वी के आगे 2 आई है मतलब 7, v के आगे अगर 3 आई है मतलब 8, 1 आई 1 x इक्वल्स टू 9 एंड सिंपली x है तो 10. ये आप 1 से 10 आप ध्यान रखिएगा. ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको मैं जब बोलूँगी लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि रोमन नंबर्स में इस तरह से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन की नंबरिंग की गई है. ओके, नाउ क्वेश्चन 2 है, Do you know these cartoon characters? क्या है क्वेश्चन? Do you know these cartoon characters? Do you know these cartoon characters? Wait a minute.
Okay. Yes, I was adjusting the frame. Huh? Okay. Now the question is, yes, do you know these cartoon characters? Write their special names. Write their special names. क्या करना है आपको, जो आपको कार्टून कैरेक्टर्स की फ़ोटो दिख रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है. यू हैव टू राइट देयर नेम्स. यहाँ पे जो लिखा है ना, राइट देयर स्पेशल नेम्स, इसका मतलब है जिन नाम से इनको जाना जाता है, जिन नाम से इन कार्टून कैरेक्टर्स को आप जानते हो, ठीक है. तो आप देखोगे फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है. लुक इनटू योर बुक, पेज नंबर 15. जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, आपको दिख रहा है? इट इज़, यस, डोरेमोन. फर्स्ट पिक्चर किसकी है? डोरेमोन की पिक्चर है ना. तो सारे कार्टून कैरेक्टर्स का नाम तो डोरेमोन नहीं होता है, ये एक किसी पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर का नाम है डोरेमोन, है ना. ऑल कार्टून कैरेक्टर्स आर नॉट डोरेमोन. तो हम फर्स्ट का लिखेंगे यहाँ पर डोरेमोन. एंड चिल्ड्रन, वी विल स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक है. We will start the name with capital letter. Why? Because it is a proper noun. It is a special name. Number 2. Children, can you identify the second cartoon character? Can you identify? Yes, it is Chhota Bheem. CHOTABHEEM. Chhota Bheem is also a proper noun because all cartoon characters are not Chhota Bheem. It is a name of a particular cartoon character. Okay. Next, number 3. Donald Duck. Donald Duck. जो next है वो Donald Duck है ना. The third one is Donald Duck. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये हमारा हो गया है और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. इसी के नीचे से स्टार्ट कर दें? नहीं आएगा नहीं, तो ये मुझे रब करना पड़ेगा. आई विल रब दिस, देन आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Excuse me. Question number 3 is match the common nouns with proper nouns. Okay, you have to match common nouns with proper nouns. In this column we will write common nouns and here we will write proper nouns. Okay, let me write numbers here. Number 1 is country. Number 2 is city. Number 3 is festival. Number 4 is train. Number 5 is monument. Number 6 is toothpaste. Children, in column B there is no numbering. ये जो proper noun है इसमें numbering नहीं है. आपके book में अगर देखेंगे तो only proper nouns are written there. But I would suggest you to write A, B, C, D here for numbering, ताकि matching करने में easy हो जाए.
अदरवाइज़ क्या होता है, हम जब लाइन ड्रॉ करके मैच करते हैं ना तो बहुत मेसी हो जाता है, जैसे गिचड़ पिचड़ सा होता है और क्लियरली हमें दिखता नहीं, हमारा वर्क बहुत नीट नहीं दिखता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली इसको ऑर्डर कर, यहाँ पे इसको नेमिंग करेंगे। फर्स्ट इज़ ओनम, बी इज़ हवा महल, सी इज़ जापान, D is Colgate, E is Rajdhani Express, Rajdhani Express, Rajdhani Express. Next is Mumbai, M-U-M-B-A-I, Mumbai. Okay. These are two columns. Now children, how we are going to match this? We have done this kind of matching in EVS. If you remember, हमने इस तरह की मैचिंग सीखी है EVS में। क्या करना है आपको? You need not have to draw lines to match. आपको करेक्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आपको इन नंबर्स के सामने बस लिख देना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कंट्री। सो विच वन इज़ कंट्री हियर? ओनम इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ कंट्री. Hawa Mahal is not a name of a country. Japan, yes, Japan is a name of a country. तो what we will do, instead of drawing line this, इस तरह से हम line नहीं draw करेंगे. What we are going to do, ये C है ना, we are going to write C here. इसका मतलब हुआ one is matched with C, one is matched with C, मतलब Japan, country Japan. Understood? इससे हमारा वर्क जो है वो नीट लगेगा। नेक्स्ट है हमारा सिटी। नाउ ये हमारा हो चुका है, दिस वी हैव डन, सो लेट्स पुट अ टिक ऑन दैट। सिटी, ओनम इज़ नॉट अ सिटी, हवा महल इज़ नॉट अ सिटी, कोलगेट इज़ नॉट अ सिटी, राजधानी एक्सप्रेस नॉट अ सिटी, मुंबई। सो मुंबई इज़ सिटी, एफ है, वी विल राइट एफ हियर, which means that city is matched with Mumbai. Okay, next, festival. Onam, yes, Onam is a festival. ओनम है वो साउथ इंडिया का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। राजा बली जो है ना उनसे रिलेटेड है। जब हम EVS में पढ़ेंगे ना फेस्टिवल का चैप्टर, देन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ओनम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ओनम एक केरल का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। सो वी विल मैच फेस्टिवल विद ओनम। नेक्स्ट इज़ ट्रेन। नाउ चिल्ड्रन, दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन। अब हमारे पास बचा है 3। ट्रेन, हवा महल इज़ नॉट अ ट्रेन, कोलगेट इज़ नॉट अ ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस। सो राजधानी एक्सप्रेस इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर train. It is the name of a particular train. Monument, Hawa Mahal. Children, Hawa Mahal is one of the most famous monument which is in Jaipur. राजस्थान में है ये हवा महल, और इसमें more than 200 विंडोज़ हैं, खिड़कियां हैं, जिससे कि हवा आती है और उसका साउंड आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हवा महल। It is in Jaipur, Rajasthan. So it is one of the most famous monument. Last हमारा है toothpaste, and we all know that Colgate is the name of a toothpaste. So here you can see that all countries are called countries, but Japan is one of the countries. It's a name of a particular country. All countries are not Japan. Okay, it's the name of a particular country. City, all cities are called city. Mumbai is a particular city. All cities are not called Mumbai. Festival is a common name. All festivals are called festivals, but Onam is a particular festival. All festivals are not Onam. Train,
ट्रेन इज़ अ कॉमन नेम फॉर ऑल द ट्रेन्स, सारे ट्रेन को हम ट्रेन ही बोलते हैं. बट व्हेन वी से राजधानी एक्सप्रेस, इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेन. इट इज़ अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेन. नेक्स्ट इज monument. Monument, all monuments or historical memorials are called monuments, but Hawa Mahal is a particular monument. All monuments are not Hawa Mahal. Okay. Toothpaste, all toothpastes are called toothpaste. जितने भी toothpaste है उनको हम toothpaste ही कहते हैं. But Colgate is a particular toothpaste. All toothpastes are not Colgate. हालांकि पता है आपको, कई लोग सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं कोलगेट को. टूथपेस्ट बोलने की जगह बोलते हैं जाओ कोलगेट कर लो, बट इट इज़ नॉट दैट. टूथपेस्ट होता है, ठीक है. कोलगेट इज़ अ पर्टिकुलर पेस्ट, पर्टिकुलर टूथपेस्ट. ओके, चलिए ये हो गया. इफ़ यू हैव नोटेड डाउन, आई विल इरेज दिस. इसको मैं फिर इरेज कर दूंगी. इसको हम इरेज करते हैं एंड वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. Children, question number 4 is, look at the picture and solve the riddle. Look at the picture. Look at the pictures and solve the riddles. चिल्ड्रन, रिडल्स किसको बोलते हैं? पहेली. पहेलियाँ होती है ना, जिसमें कि डायरेक्टली हमें नहीं बताया जाता कि क्या चीज़ है. कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ क्लूज़ दिए जाते हैं और हमें पहचानना होता है कि वो चीज़ क्या है. उसको हम कहते हैं रिडल्स. ठीक है, हिंदी में कहते हैं पहेली और इंग्लिश में कहते हैं रिडल्स. ठीक है, तो क्या है, आप अपनी बुक में जब देखेंगे आपको कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज आई कैनॉट ड्रॉ दोज पिक्चर्स. तो आप पिक्चर बुक में देख लीजिए, पेज नंबर है 15, उस पर देखेंगे आप. मैं क्लूज लिख देती हूँ. ओके, फर्स्ट वन इज आई एम ऑल्सो known as Bapu. My name is blank. I am also known as Bapu. My name is blank. Now children, if you see the picture, अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कौन है वो. उन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं. हिंट क्या है? आई एम ऑल्सो नोन एज बापू, मतलब मैं बापू भी कहलाता हूँ. कौन है जिनको हम बापू कहते हैं? गांधी जी. यस, मोहनदास करमचंद गांधी. उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. मोहन दास KARAM करम चंद गांधी. चिल्ड्रन, उनको हम गांधी जी भी बोलते हैं, महात्मा गांधी भी बोलते हैं, MK गांधी भी बोलते हैं. ठीक है, कॉमनली उनको लोग बापू बोलते थे, प्यार से लोग उन्हें बापू बोलते थे, या हम लोग शॉर्ट में उनको गांधी जी बोलते हैं या महात्मा गांधी बोलते हैं. ठीक है, उनका जो असली नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है. ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर नेम है, बिकॉज सारे लोग दुनिया में सबका नाम तो मोहनदास नहीं है. इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर लीडर. ओके, नंबर 2, थोड़ा नीचे से लिख देते हैं. आई एम अ कार्टून character.
I am a sailor. I like spinach. My name is blank. Now children, I am, ये आपको दिख रहा है ऐसे I के साथ ये ऐसे M लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ I am. जो हम ऐसे I am लिखते हैं ना, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? सो डोंट गेट कन्फ्यूज, दिस इज कॉल्ड I am, ठीक है? I am अ कार्टून, I am बोलते हैं ना शॉर्ट में, I am a cartoon character, so I am, this is I am actually, so I am a cartoon character. I am a sailor, मैं एक sailor हूँ, नाविक जिसको बोलते हैं. I like spinach. I am a, आपको पता है ये इस कार्टून कैरेक्टर के बारे में? बिकॉज आपके टाइम में तो आप लोग डोरेमोन देखते हो, निंजा हथौड़ी देखते हो, छोटा भीम देखते हो, शिनचैन देखते हो, ये सब देखते हो ना. और आई डोंट नो, और मोटू पतलू भी है, हाँ मोटू पतलू है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस है, ये सब हैं. तो ये एक अभी लेटेस्ट का कार्टून कैरेक्टर नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार्टून्स. एक टाइम था ये बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर में आता था. और ये क्यों फेमस था? क्योंकि इस कार्टून कैरेक्टर को स्पिनच बहुत अच्छा लगता था, पालक बहुत अच्छा लगता था. ये स्पिनच खाता था तो इसके में पावर आ जाती थी. दिखने में बहुत दुबला पतला सा था, लेकिन जैसे ही ये स्पिनच खाता था ताकत आ जाती थी. तो ये प्रूव करने के लिए कि स्पिनच खाना हेल्दी होता है, तो आप भी खाना स्पिनच. पहले पहचानो कि ये कौन है. डू यू नो कौन है ये चिल्ड्रन? इट्स पॉपाई. ये एक कार्टून कैरेक्टर है, पॉपाई, P-O-P-E-Y-A. पॉपाई, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर. अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए. और आप तो कार्टून्स देखते ही होंगे, तो एंटरटेनमेंट के लिए जब भी कार्टून देखें एक बार पॉपाई का भी ज़रूर देखें, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है. अब हम चलेंगे नंबर 3. I am a famous film actor. I am a famous film actor. You have seen my film BHOOTNATH. My name is blank. Now next में क्लू क्या है हमारे लिए, हिंट क्या है? आई एम अ फेमस फिल्म एक्टर. मैं एक फेमस फिल्म एक्टर हूँ. यू हैव सीन माई फिल्म भूतनाथ. आपने मेरी फिल्म भूतनाथ देखी है. मैं कौन हूँ चिल्ड्रन? पिक्चर भी है साथ में, आप शायद पहचान सकते हो क्योंकि आपके एरा के नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत फेमस है. भले वो आपके जनरेशन के नहीं हैं, लेकिन आपकी जनरेशन में भी वो बहुत फेमस है. क्यों फेमस है? क्योंकि एक टीवी पे बहुत ही फेमस शो आता है और उसके ये होस्ट है. कौन बनेगा करोड़पति. आप देखते हो कौन बनेगा करोड़पति? बहुत उससे नॉलेज बढ़ती है, हमारा जनरल नॉलेज बहुत इम्प्रूव होता है उसको देखने के बाद. हैव यू सीन दिस शो कॉल्ड कौन बनेगा करोड़पति? देखते हो ना? उसमें कौन होस्ट करता है इसको? अमिताभ बच्चन. यस, अमिताभ बच्चन, फादर ऑफ अभिषेक बच्चन एंड सन ऑफ हरिवंश राय बच्चन. आपको याद है मैंने अभी ऑनलाइन क्लास में आपको एक पोएम सुनाई थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो उसको किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था. तो उन्हीं के बेटे हैं अमिताभ बच्चन और उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन. तो आपने नाम बिल्कुल सुना है.
कौन बनेगा करोड़पति से आपको तो याद आ ही गया है, अदरवाइज़ आपने इनकी बहुत सारी फिल्म देखी होगी। लेकिन ये भूतनाथ क्यों लिखा गया है स्पेशली, क्योंकि भूतनाथ में एक चाइल्ड आर्टिस्ट भी, एक बच्चे से रिलेटेड स्टोरी है जिसमें अमिताभ बच्चन भूत हैं, है ना, एंड ही इज़ हेल्पिंग दैट चाइल्ड। तो क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है इसलिए ये एग्जाम्पल दिया गया है भूतनाथ का। अदरवाइज़ उनकी तो बहुत सारी मूवीज़ हैं, उनमें से किसी का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता था, लेकिन भूतनाथ इसलिए दिया गया क्योंकि वो उसमें बच्चा है, आपकी तरह एक बच्चा है जिसको कि अमिताभ बच्चन जो है वो हेल्प कर रहे हैं। ही इज़ अ घोस्ट इन द मूवी। एंड तो नेम हमको पता तो चल ही गया है, तो अब हम लिखेंगे AMITABH, अमिताभ बच्चन, BACHCHAN, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, ये है थर्ड जो क्लू था। नंबर 4, नंबर 4 क्या है? I am a FAMOUS, famous monument. I am a famous monument. I'm made of white marble. I'm made of white marble. My name is blank. I am a famous monument. अब ये जो भी पिक्चर है ये कह रहा है कि मैं एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट हूँ। आई एम मेड ऑफ वाइट मार्बल, और मैं सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ हूँ। आपको पता है मार्बल ब्लैक भी होता है, यस, ब्लैक मार्बल भी होता है ना, लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, पूरा वाइट मार्बल से। अब पता है कौन सा मॉन्यूमेंट है ये? कौन सा मॉन्यूमेंट है जो पूरा सफ़ेद रंग से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना है? यस, इट इज़ ताज महल। क्या है ये? ताज महल। इट इज़ लोकेटेड इन आगरा। आगरा शहर, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है ये मॉन्यूमेंट ताजमहल। ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि किंग जो थे, शाहजहाँ, बादशाह जो थे शाहजहाँ, उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के मेमोरी में इसको बनवाया था। ठीक है, पर अभी ये उस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी इज़ देयर ऑन इट, सो विल नॉट डिस्कस हु मेड एंड फॉर हुम। हमको ये पता करना है कि ये कौन सा मॉन्यूमेंट है, और ये है ताजमहल, और ये आगरा में है, और इसको देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट हर साल इंडिया आते हैं। तो ये हमारा हो गया रिडल वाला, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ओके, तो ये हमने रिडल वाला कर लिया। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव डन दिस एक्सरसाइज एंड वी हैव नाउ फन टाइम। एक हमारे पास एक्टिविटी है जो क्रॉसवर्ड से रिलेटेड है, बट दैट वी विल नॉट डू नाउ। आई वॉन्ट टू गिव यू अनदर एक्सरसाइज फ्रॉम माई साइड। पहले उसको करते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हमारा और भी ज़्यादा पक्का हो जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एक्सरसाइज अपनी तरफ से दे रही हूँ। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक ऑफ प्रॉपर नाउन। बहुत ही मज़ेदार है, आप अपनी तरफ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगी एंड आपको खुद करना है ये। ठीक है, थिंक ऑफ अ प्रॉपर नाउन फॉर
the following common noun. Think of a proper noun for the following common nouns. ये हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है. करना कैसे है और क्या करना है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. जैसे मैंने लिखा वुमेन. ओके, नाउ यू नो दैट वुमेन इज अ कॉमन नाउन. ऑल वुमेन आर कॉल्ड वुमेन. सारी लेडीज़ को, सारी औरतों को हम वुमेन बोलते हैं, है ना. आपको किसी भी एक वुमेन का नाम लिखना है. यू कैन राइट नेम ऑफ योर मदर. आपकी मम्मी का जो भी नाम है, अनीता, सुनीता, सौम्या, पूजा, जो भी नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. दैट विल बी द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर वुमन. ठीक है, तो हियर यू कैन राइट नेम ऑफ योर सिस्टर, नेम ऑफ योर मदर, नेम ऑफ योर कज़न. कोई तो आप जिसका ग्रैंड मदर का भी नाम लिख सकते हैं, वो भी तो वुमेन है. तो किसी भी वुमेन का आप नाम लिखेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज मैन. चलिए मैन लिखते हैं, मैन. ओके, नेक्स्ट है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट नेम ऑफ एनी मैन. आपको किसी भी एक आदमी का नाम लिखना है, बिकॉज ऑल मैन आर कॉल्ड मैन. सारे मैन को हम मैन ही कहते हैं. ठीक है. लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखेंगे, सपोज आप अपने फादर का नाम लिख रहे हैं, जो भी आपके फादर का नाम होगा, मिस्टर रमेश, मिस्टर रोहित, मिस्टर विजय, जो भी, दैट विल बी द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर मैन. क्योंकि सारे मैन तो उसी नाम के नहीं जाने होते हैं ना. तो आप अपने भाई का नाम लिख सकते हैं, अपने फादर का लिख सकते हैं, आप अपने अंकल का नाम लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 3, फ्लावर. नहीं, फ्लावर नहीं, रुको, और कुछ ऐसा देते हैं, डे. ओके. नाउ चिल्ड्रन, हियर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एनी डे. कोई भी डे लिख सकते हैं, राइट फ्रॉम मंडे टू संडे के बीच में से कोई भी नेम लिख सकते हैं. क्योंकि सारे डे को तो हम डे कहते हैं. ऑल डेज आर कॉल्ड डे, बट व्हेन यू से मंडे इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर डे. व्हेन यू से फ्राइडे, फ्राइडे इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर डे. तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस का कोई भी डे का नाम लिखेंगे. Number 4 is month. Okay. Here also you will write name of any particular month. किसी भी particular month का आप नाम लिख सकते हैं. ठीक है. इसमें अपनी चॉइस से. फिर है टीचर. आप यहाँ पर किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हैं. ऑल टीचर्स आर कॉल्ड टीचर. सारे टीचर्स को हम टीचर ही कहते हैं. लेकिन आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे किसी भी अपने एक टीचर का नाम यहाँ लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. क्योंकि सारे टीचर्स के नाम तो एक नहीं होते हैं. जिसका भी नाम लिखोगे वो एक पर्टिकुलर टीचर का नाम होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज स्कूल. ओके. ऑल स्कूल्स आर कॉल्ड स्कूल. सारे स्कूल्स को तो हम स्कूल ही बोलते हैं. बट व्हेन यू राइट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, अपनी चॉइस का कोई भी स्कूल का नाम लिखेंगे, आप आर्मी पब्लिक स्कूल लिख देंगे तो वो एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा. दैट विल बी अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल. क्योंकि सारे स्कूल तो आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं है. ठीक है. तो ये आप कर सकते हैं. नंबर 7 है ना मज़ेदार, आपकी अपनी चॉइस का. फिर आप लिख सकते हो सिटी. All city are called cities, but when you write the name of any favorite city, आप अपनी किसी भी फेवरेट सिटी का नाम लिख देंगे तो वो एक पर्टिकुलर सिटी हो जाएगा और वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ठीक है. फिर हम लिख देते हैं सिंगर. आप किसी भी फेमस सिंगर का नाम लिख देंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. 2 more, कंट्री. आप किसी भी कंट्री का नाम लिख दीजिए. इंडिया लिख देंगे, पर्टिकुलर कंट्री है. चाइना, जापान, पाकिस्तान, एनी. देन लास्ट वन मोर आई विल गिव, एंड दैट इज
मूवी, है ना, मूवी का नाम देते हैं। आप किसी भी फिल्म का नाम लिख देंगे तो वो एक प्रॉपर नेम हो जाएगा, बिकॉज ऑल मूवीज़ डोंट हैव सेम नेम, है ना। आप किसी मूवी का नाम लिखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर मूवी हो जाएगी, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिस इज़ द टास्क आई एम गिविंग यू, दिस यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, क्योंकि इसमें सारी आपकी चॉइस है। जो आप लिखना चाहें, अपनी मम्मी का नाम लिखिए, अपने पापा का नाम लिखिए, अपने फेवरेट डे लिख दीजिए, फेवरेट मंथ लिख दीजिए। इसमें आप वो मंथ लिख सकते हैं जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है ना। जिस भी मंथ में आपका बर्थडे आता है वो मंथ आप यहाँ लिख दीजिए, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अपनी फेवरेट टीचर का नाम लिख दीजिए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अपने फेवरेट स्कूल का नाम लिख दीजिए, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अपनी फेवरेट सिटी का, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ नाम लिख सकते हैं, या जिस शहर में आपको सबसे अच्छा लगता होगा, जहाँ से आप ट्रांसफ़र होकर आए हैं, वो लिख सकते हैं। सिंगर, जिस भी सिंगर का गाना आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। अपनी फेवरेट कंट्री का नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपनी फेवरेट मूवी का नाम लिख सकते हैं। सब आपकी चॉइस का है, एंड वो सब होगा प्रॉपर नाउन। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। डू इट, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, आई एम देयर फॉर यू इन द ऑनलाइन क्लास, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू।